अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान बशीर। मिडल ईस्ट की 3 अहम खबरें आप तक पहुंचानी है। सबसे पहली खबर, इसराइली फ़ौजें दुबई पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। फाइनल जंग शुरू हो चुकी है। कुवैत और बहरीन पर मिसाइलों की बरसात हो चुकी है। ईरान की जानिब से मिसाइलों की बारिश हो चुकी है। और तीसरी खबर, सऊदी अरब का अमेरिका को तमांचा और ये कह दिया है कि हम ईरान से नहीं लड़ेंगे। ईरान चाहे सऊदीया में जहां मर्जी हमले करे, ईरान के ऊपर कोई जवाबी हमला नहीं किया जाएगा। और 5 खबरें मैंने आपको इसराइल और ईरान का जो एटमी तैयारी है, और इसके अलावा तुर्की और इस सुलह में रुकावट कौन है, और 5वीं खबर जो 16 साल इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं तुर्किया के हाकान फिदान, उससे मुतालिक आप तक पहुंचानी है। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाजमी लाइक कर लीजिए। तो जनाब इसकी डिटेल में बताते हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है और अमेरिका को ये ख़दशा है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो मिडल ईस्ट से अमेरिका का ख़ात्मा हो जाएगा, अमेरिका का सफाया हो जाएगा और ये इसराइल के लिए शदीद ख़तरा बन जाएगा। इसराइल का आपको पता है कि नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का, और अमेरिका हर तरह से इसराइल को सपोर्ट करता है। दूसरा जनाब, जौहरी ताकत के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो टोल टैक्स लगाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से जो भी जहाज़ गुजरेगा उसके ऊपर टोल टैक्स लगेगा, और वो जनाब सारा पैसा ईरान की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल होगा, ईरान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगा। और इससे ऑब्वियसली वो डॉलर्स में चार्ज किया जाएगा, तो ईरान की इकॉनमी भी बेहतर होगी, ईरान के अंदर महंगाई का भी ख़ात्मा होगा, और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसको हटाने में भी बड़ी हद तक ये इसमें मदद मिलेगी। तीसरा जनाब, इसराइल रुकावट है इस पूरे सुलह के मामले के अंदर। इसराइल ये चाहता है, और स्पेशली नेतन्याहू ये चाहता है कि अगर ये जंग रुक गई तो अब वो गज़ा में तो और लड़ाई नहीं कर सकता, उधर लेबनान में तो और लड़ाई कर नहीं सकता है। तो ये लड़ाई अगर ख़त्म हो गई तो उसके ख़िलाफ़ जो केस, एक तो वहाँ पे अक्टूबर में इलेक्शन है नेतन्याहू के, और दूसरा उसके करप्शन के केसेस सारे खुल जाएंगे। तो जनाब इसलिए वो मुकम्मल तौर पे डरा हुआ है कि जिस तरह मैं पहले इलेक्शन डिले करता रहा हूँ, ये इलेक्शन भी मैं किसी न किसी तरह डिले करूँ जो इसराइल के अंदर हो रहे हैं, और मेरी वजारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो बरकरार रहे। इससे पहले हमने आप तक पहुँचाया कि जनाब वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पे लोग आए रोज़ सड़कों पे निकलते हैं, और ये जो इसराइल का नाजायज़ वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, ये इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किए जा रहे हैं, और इसके करप्शन के केसेस तो आप सबको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं ये इलेक्शंस की। और फिर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर, तो ट्रंप के लिए भी बड़ी परेशानी है। ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है, ट्रंप का मवाख़ज़ा हो सकता है, तो ट्रंप बड़ी शदीद परेशानी का शिकार है और इसलिए डेस्परेट है। इसलिए वो चाहता है कि किसी न किसी तरह ये सुलह हो जाए और हम इस ईरान जंग से निकल जाएँ। फिर है जनाब, तुर्किया ने इसराइल को वार्निंग जारी कर दिया। तुर्किया का मैंने आपको बताया था, तुर्किया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था ICBM। वो एक कॉन्टिनेंट से, एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म में जा सकता है, वॉर हेड लेके जा सकता है, और बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़ी फोर्स के साथ हमला कर सकता है। तो जनाब उसने अब इसराइल को वार्न किया है कि ख़बरदार, अगर आपने इस जंग को मज़ीद ख़ित्ते में फैलाया तो जनाब इसमें इसराइल समेत पूरा ख़ित्ता तबाह हो जाएगा। फिर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तकसीम है जनाब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, ये अभी सामने मेरे वेबसाइट खुली है, उसके मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका का भरपूर साथ दे रहे हैं, जबकि बाज़ दीगर अरब इत्तेहादी खुलकर सामने आने से हिचकिचा रहे हैं। और फिर सल्तनत ओमान और ईरान ने एक नया निज़ाम बनाया है। ओमान और ईरान मिल के टैक्स लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ओमान आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के नए निज़ाम और टोल टैक्स की हिमायत कर रहा है, चूँकि उसमें ओमान को भी हिस्सा मिल रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने चीन और रूस को आबनाए हुर्मुज़ से बग़ैर टैक्स गुज़रने का खुसूसी प्रोटोकॉल दे रखा है। और आखिर में आपको बताऊँगा चीन की बड़ी पेशकश और उस पर नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। वो ये है जनाब कि चीन ने अमेरिका को पेशकश की थी कि वो ईरान को
اپنا جو افزودہ یورینیم ہے وہ چین کے حوالے کرنے پر قائل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ امریکہ پابندیاں ختم کر دے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کے دباؤ کے باعث ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا یہ پیشکش مسترد کر دی گئی ہے۔ چین اور روس اس وقت ایران کی بھرپور فوجی اور مالی امداد کر رہے ہیں، اور جو بائیڈن کا ایک مشیر ہے جناب، وہ یہ کہتا ہے کہ 1979 سے ایران کے ساتھ سرد جنگ ہے اور ٹرمپ پابندیوں کے ذریعے ایران کو ہرایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ الٹا امریکہ کے لیے بڑی ہی خطرناک چال ہے، امریکہ کے لیے یہ بڑی ہی اس جنگ کے اندر سبکی کا سامنا رہا ہے۔ تو یہ تمام خبریں آپ تک پہنچائی ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ویڈیو کے اوپر لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔